के माध्यम से पहुंचा हूं। चिरैया विधानसभा क्षेत्र है ये, और सभा में बैठा हूं। वर्तमान मैं मिलवा रहा हूं यहाँ चाइल्ड इज द फादर ऑफ नेशन कहे जाने वाले लोग जो केवल कहते हैं और ये बच्चों की सेवा देते हैं और साथ साथ पेशे से डॉक्टर हैं, और इनका अग्रणी सोच है प्रशांत किशोर जी को मदद करना और जनसुराज के हाथों हाथ मिला के चलना। जनाब, आप अपना पूरा परिचय दें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले मैं डॉक्टर एल.बी. प्रसाद, शिशु रोग विशेषज्ञ हूँ और मैंने ढाका रेफरल हॉस्पिटल में, सदर हॉस्पिटल शिवर में भी एज ए स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिस पीडियाट्रिक्स के पद पे काम किया है। अब मैं अपना एक मदर एंड चाइल्ड केयर सेटअप जो मातृछाया के नाम से प्रसिद्ध है, मैं एज ए शिशु रोग विशेषज्ञ यहाँ पे काम करता हूँ। मेरी पत्नी भी है, गायनिकोलॉजिस्ट हैं, बेटी के साथ वो भी हमारे साथ। हम दोनों यहाँ पे एक प्राइवेट हॉस्पिटल चलाते हैं। ये मानसा आपको कैसे जगी, जबकि आपके पेशे वाले लोग राजनीति से दूर रहते हैं और बिहार की ये नई सोच लेकर आया हुआ नई पार्टी के तहत आपकी सोच बन रही है और काफी चर्चा में है? नहीं, ऐसी बात बेसिकली है कि being the citizen of this state, being the citizen of this district, being the citizen of this place, ढाका, हमारी भी एक दायित्व तो बनता है ना कि हम जिस प्लेस पे रहते हैं उस जगह का विकास हो, क्षेत्र का विकास हो, हमारे बिहार स्टेट का विकास हो। जिस तरह का बेसिक इश्यूज लेकर के जो प्रशांत किशोर जी जो गांव रूट ग्राउंड लेवल से पैदल चल करके उन्होंने पदयात्रा की है, हमारे गांव की समाज की जो बेसिक इश्यूज है, रूट कॉजेज है, उनको समझा है, परखा है और क्या हमारा बिहार क्या फेस कर रहा है आजकल। तो जो इश्यूज लेके आए हैं उन सब इश्यूज को जब उन्होंने एक प्लेटफॉर्म पे लाया, जैसे कि माइग्रेशन वाला जो लेबर माइग्रेशन का इशूज है, बच्चों का एजुकेशन से रिलेटेड इशूज है, जो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम जो डिस्टर्ब है या बहुत अच्छा फंक्शनली जो भी प्लेटफॉर्म है हेल्थ केयर सिस्टम का, वो सब इशूज है। तो डेफिनेटली हम ऐसा देख रहे हैं कि ये रियली में हमारे बिहार के लिए एक बर्निंग इशूज है, जहाँ पे एजुकेशन सिस्टम, जहाँ पे हमारे लेबर का माइग्रेशन, अभी भी तो छठ हुआ है, लेबर लोग कैसे आए हैं बाहर से, दिल्ली से, बॉम्बे से, अदर स्टेट से, कैसे एकदम वो ट्रेन में कोचा करके, मैंने क्या दुर्दशा मैंने देख करके लगता है कि रियली में हमारे गांव के समाज के लोग कितना ज़्यादा माइग्रेटेड है, दूसरे स्टेट में जाके पैसे अर्न कर रहे हैं, कोई एक मामूली अर्निंग के लिए हमारे स्टेट से बाहर जा रहे हैं। क्यों? वाई? बिकॉज कि हमारे यहाँ रोजगार की सुविधा उपलब्ध नहीं है। हमारे यहाँ जो लेबर, तो हम बेसिक, हमारे पास सब चीज़ है, हमारे पास कोई चीज़ की कमी नहीं है, हमारे पास फर्टाइल लैंड्स है, हमारे पास सारे रिसोर्सेज है। बस हमें एक इस बढ़िया पॉलिसीज चाहिए जहाँ पे लेबर का माइग्रेशन रोके, एजुकेशन का स्तर को ऊंचा करे और रोडवेज कम्युनिकेशन इंफ्रा सारे चीज़ पे एक बढ़िया फंक्शनलिटीज के साथ हमारा। इतने दिनों से आप जुड़ गए इसमें? नहीं, इशूज जो है बहुत अच्छी है। डेफिनेटली इस तरह की पार्टी को बिहार में आना बहुत ज़रूरी है। हम लोगों ने यही सब चीज़ देख करके प्रशांत किशोर के बातों से प्रभावित हुए और जनसुराज के साथ जुड़े। ढाका विधानसभा के संदर्भ में क्या कहना है? नहीं, इसके पिछड़ेपन और वर्तमान जो समीकरण है, क्या आपकी पार्टी के आगमन के बाद कुछ नया दिखेगा? डेफिनेटली दिखेगा। मैं तो देख रहा हूँ कि मेरा क्या, जितने भी क्षेत्र है, जितने भी जो भी आप बता रहे हैं, ढाका विधानसभा, पूरे बिहार के जितने भी विधानसभा क्षेत्र है, सब पे पार्टी चुनाव लड़ेगी। मुझे लगता है प्रशांत किशोर जी, और बड़ी अच्छी जीत हासिल होने की उम्मीद है। और डेफिनेटली जो इशूज़ के साथ आ रहे हैं जनसुराज और हम लोग जो आ रहे हैं, इसमें काफ़ी परिवर्तन होगा और कम ही दिनों में, कुछ ही दिनों में देखिएगा कि अगर ये सत्ता में आते हैं तो फिर बिहार को अग्रिम राज्यों में जाने से कोई रोक नहीं सकता। डेफिनेटली अच्छा करेंगे। बिहार अभी पूरे देश में बिहार का स्थान सबसे गरीब जगहों पर है, सबसे गरीब स्टेट में है, और इसके बाद झारखंड आता है।
इसके संदर्भ में क्या कहना है? वो तो है, अब डिपेंड कर रहा है, इतनी दिनों से राज चली है हमारे बिहार को, जिन लोगों ने लीड किया है, लालू यादव का राज था। डेफिनेटली उस समय तो शुरुआती के दिनों छोड़ दे तो बाद में तो जंगल राज जो बोलते हैं वो डेफिनेटली उस तरह की चीज़ें थी। नीतीश कुमार की गवर्नमेंट आई तो नो डाउट डेफिनेटली थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिसिटी और इन सब चीज़ों में रोडवेज को सुधार तो कुछ ना कुछ करने की कोशिश तो की ही है। आप जिस पार्टी से जुड़े हैं उसकी नैतिकता क्या है? ये अपना संविधान की जो बात करती है उसके संदर्भ में आपका क्या कहना है? देखिए, हम लोग संविधान निर्माण कमेटी के सदस्य भी रह चुके हैं और बाकी बिहार में जहाँ से भी जो भी संविधान बना है ये बहुत अच्छा बना है। इसमें तो राइट टू रिकॉल एक्ट भी, मतलब राइट टू रिकॉल एक नियम है इसमें। हम लोगों ने, जो हमारे समाज के लोग ने जिसको नेता को चुन करके अगर हम उसको भेज भी देते हैं विधानसभा में ना, तो अगर वो नेता करप्ट निकलते हैं बाद में या अच्छा लोग उसको पसंद नहीं करते हैं तो राइट टू रिकॉल एक्ट के तहत उनको फिर से उनकी रीबैक कर लिया जाएगा। तो कुछ पॉलिसी जो संविधान निर्माण, जो पार्टी संविधान निर्माण बना है बहुत अच्छा बना है। ये आज तक के इतिहास में पहला ये संविधान। डेफिनेटली देखिए, संविधान तो बहुत लोग बना, अभी बहुत पार्टी के पास संविधान ही नहीं है, कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी बनी। चौथा मुझे लगता है कि जन स्वराज ने ही अपने पार्टी का संविधान का निर्माण किया। तो डेफिनेटली संविधान के अनुसार चलेगा हमारा बिहार। आपके यहाँ विधानसभा लड़ने का क्या प्रावधान है जब अपने संविधान की बात की? देखिए, हम लोग तो राजनीतिक क्षेत्र में बहुत ज़्यादा अनुभव तो नहीं है, हम लोग तो डॉक्टरी पेशे से जुड़े हुए हैं। हाँ, लेकिन प्रत्याशी को कौन कौन सा कार्य करना है? नहीं, प्रत्याशी जो अगर इच्छुक कोई है तो उनको स्टेट लेवल पे, हमारे स्टेट लेवल पे जो भी कार्य है ना, मेमोरी अभियान भी देना होगा या कुछ विशेष इस तरह का भी प्रावधान है? क्या अभियान? लोगों को जोड़ना होगा, ये कब से शुरू हो रहा है? हाँ, नहीं, उसका जोड़ना है, क्योंकि सब लोगों को जोड़ करके कि आप, चूंकि फरवरी से यह अभियान शुरू होगा। हाँ, फरवरी से। इसके संदर्भ में क्या कहना है? नहीं, ठीक है, अच्छा है, फरवरी से शुरू होगा। एक दूसरे से जब तक जुड़ेंगे लोग नहीं, बातें हमको हर एक लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे भी भेजनी है कि हमारी पार्टी क्या करेगी, क्या नहीं करेगी, उसके जो विषय वस्तु है उसे अवगत कराना है। इसलिए पहले से ही लोगों को जोड़े के तहत जो है उस दुकान को करने से क्या फायदा जिसमें ग्राहक नहीं हो, और उस पार्टी को रखने से क्या फायदा जिसमें लोगों का जुड़ाव नहीं हो, इसके संदर्भ में दोस्त? नहीं, जुड़ना जब तक हम जुड़ाव नहीं करेंगे तब तक कैसे लोगों को मैसेज हम दे सकते हैं? तो जुड़ना तो सब लोग जोड़ रहे हैं, तो हम लोग भी जोड़ रहे हैं। प्रत्याशी चयन का क्या प्रावधान है आपका? देखिए, मैं तो प्रत्याशी के रूप में अभी प्रत्याशी आप नहीं है, शेड्यूल सिस्टम है, उसके तहत ही कोई प्रत्याशी घोषित होगा। ये तो प्रत्याशी घोषित करने के लिए हमारे यहाँ बहुत सिस्टम बनी हुई है पार्टी में, प्रशांत किशोर जी का, क्योंकि जन स्वराज यहीं के सदस्य ही चुन करके किसी प्रत्याशी को निकाले। जनता निर्णय करेगी कि कौन सा प्रत्याशी बनेगा। ऐसा था कि हम लोगों ने जो भी उम्मीदवार हैं जो अपना नाम देंगे कि हम प्रत्याशी, लेकिन कौन प्रत्याशी बनेगा वो जनता को ही चुनना है और जनता ही ये निर्णय करेगी कि हम किस प्रत्याशी को लेकर के आ रहे हैं विधानसभा का चुनाव के लिए। जन स्वराज का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? स्वराज एक अच्छा एक एडमिनिस्ट्रेशन बिहार में क्रिएट हो, अच्छा राजनीतिक माहौल बने, विकास हो, बेसिक इश्यूज जो सबका। गांधी जी का उसमें मोनो में चर्चा हो रहा है। गांधी जी के विचारधाराओं से, गांधी जी के विचारधारा से सब लोग प्रभावित हैं और डेफिनेटली राष्ट्रपिता महात्मा गांधी तो अच्छा है ही, उनकी कुछ नीतियाँ तो पूरे वर्ल्ड में फॉलो करते हैं लोग, तो डेफिनेटली उनको एज ए हमारे जो राष्ट्रपिता है महात्मा गांधी, उनको तो लेकर के चल रहे तो अच्छा है। अब तो हमारी जन स्वराज पार्टी ने एक और नेता को, तमाम आपके जितने पार्टी के लोग हैं, वरीय हैं, और बिहार के तमाम लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? बिहार के लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि गंगा स्नान में सबको हार्दिक शुभकामनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग के साथ, प्रशांत किशोर के टीम के साथ, जन स्वराज के साथ जुड़े और तमाम लोग जुड़े और सबको हमारी गंगा स्नान की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। अब तक के मामले में अभी तक कुछ अच्छे लोग दूर हो गए थे राजनीति से, जो आज के परिवेश में ये पहली बार देखा जा रहा है कि जो डॉक्टर जो समाज के दूसरे गॉड माने जाते हैं, वे भी अब राजनीति और राजनीतिक पार्टियों को छोड़कर जन स्वराज के साथ हैं, इसलिए कि संभावनाएं और बिहार का विकास इन्हीं से संभव है।